गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। तो आज हम बात करने वाले हैं फीटल ब्रेन स्पेयरिंग के बारे में, राइट। तो यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी बैकग्राउंड में होती ही है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो डिमांड फ्रॉम द बेबी और फ्रॉम द फीटस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द मदर और द यूट्राइन आर्टरीज और द यूट्रोप्लेसेंटल सिस्टम इज नॉट एबल टू सप्लाई द डिमांड एडिक्वेटली फ्रॉम द फीटस। तो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो जाती है। दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो इसमें से एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी जो डिमांड होती है फॉर द ब्लड फ्लो और फॉर द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फीटस वो इंक्रीज होती है एंड द मदर और द यूट्राइन आर्टरीज इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट और इज नॉट एबल टू सप्लाई एडिक्वेटली टू दैट डिमांड। तो उसमें ये सब परेशानियाँ आती हैं, राइट। तो यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी तो बैकग्राउंड में चलती है, फिर अम्बिलिकल आर्टरी की जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फाइनल जो अडेप्टिव मैकेनिज्म है वो ब्रेन स्पेयरिंग के तौर पे वो रिफ्लेक्ट होता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये देख लेने के लिए कि व्हेन डू वी टेक दिस बेबी आउट। ओके, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ। वेरी गुड केस एट 36 वीक्स व्हाट वी आर सीइंग कि जो फीटल बायोमेट्री है वो तकरीबन 33 वीक्स 4 डेज के है और AC 28 वीक्स पे है, राइट। तो IUGR है। सेकेंडली अगर हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का PI अगर आप देखें तो वो तकरीबन 1.1 के रेंज में है, लाइक 1.08 1.1, राइट। और साइमल्टेनियसली अगर अम्बिलिकल आर्टरी का अगर आप देखिए तो 1.34 1.36, राइट। सो ये ब्रेन स्पेयरिंग में है इवन दो दी AFI इज विद इन द नॉर्मल रेंज। सो ये पैथोलॉजिकल ब्रेन स्पेयरिंग है विद नॉर्मल AFI। तो बैकग्राउंड में यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी चली रही है, अम्बिलिकल आर्टरी की रेजिस्टेंस हाई है ही है। और तब हम ये समझते हैं कि जब ब्रेन स्पेयरिंग आ गई है तो ब्रेन स्पेयरिंग एक एडेप्टिव मैकेनिज्म होती है जिसमें कि बेबी उस खतरे को भांपता है या उस डेंजर को वो एक्नॉलेज करता है और सेंट्रल सर्कुलेशन को बनाता है एट द एक्सपेंस ऑफ द पेरिफेरल। तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंट्रल सर्कुलेशन होता है, जो ब्रेन, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड्स और लीवर, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। इनके सर्कुलेशंस को बनाने के लिए वो पेरिफेरल सर्कुलेशंस मीनिंग देयर बाय किडनी, स्प्लैंक्टनिक, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इनको वो वेजोकंस्ट्रिक्शन या उनकी ब्लड सप्लाई को वो रोक लेता है या कम कर देता है। तो सेंट्रल सर्कुलेशन ऑफ द फीटस इज बीइंग मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन, पहला। दूसरा, विद इन 24 आवर्स चूँकि रीनल शटडाउन या रीनल ब्लड फ्लो वेजोकंस्ट्रिक्शन में चली जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड इज गोइंग टू डिक्रीज विद इन 24 आवर्स, right. So identifying so this might be a tipping point ब्रेन स्पेयरिंग पैथोलॉजिकल होने के बाद में AFI कम हो जाए, वहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। और अदरवाइज इफ द बेबी इज मैच्योर इनफ यू कैन टेक दिस बेबी आउट, right. So the pathological brain sparing with decreased AFI might be a tipping point and so as to call it the day so as to take this baby out. डक्टस वेनोसस चूँकि काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम में फ्लो करती है तो डक्टस वेनोसस एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो इन अम्बिलिकल आर्टरी और रिवर्सल अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर के होने के बावजूद भी वी कैन हैव ए कंटिन्यूस फॉरवर्ड फ्लो इन डक्टस वेनोसस. So ductus venosus many a times is not the right parameter and indicator so as to see what actually the baby is going through, right. Thank you very much for your patient listening.